हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल एसएससी जीके हब में स्वागत है। मैं हूं उदय शंकर। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग राज्य व्यवस्था से जो टॉपिक जो हम लोगों ने पिक किया है उसका नाम है भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीके से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। राज्य व्यवस्था से जितने भी सवाल पूछे जाते हैं उसमें भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति जैसे पदों से रिलेटेड आपको सवाल बारंबार देखने को मिलेंगे। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ बहुत ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। आप इस वीडियो सेशन को शुरू से अंत तक देखें। अगर आपको पसंद आए तो आप इस चैनल को, वीडियो को आप अपने ग्रुप में शेयर करें। अगर आप नए हैं, शेयर नहीं किया है तो आप शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाले समय में आपको और भी एक्साइटिंग वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड, वो क्या कहता है कि सर्वाधिक लंबे समय तक राष्ट्रपति के पद पर आसीन रहने वाले व्यक्ति या राष्ट्रपति कह दे, जो इस पद पर सर्वाधिक लंबे समय तक रहे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल जो था वो 1950 से 1952 तक था। एक्चुअल में जब ये 1950 में राष्ट्रपति बने थे तो ये संविधान सभा के द्वारा ये चुने गए थे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा ये राष्ट्रपति चुन लिए गए। इसके बाद फिर मई 1952 में फिर चुनाव हुए और इस चुनाव के पश्चात फिर ये निर्वाचित हुए भारत के राष्ट्रपति के तौर पर। चलिए पॉइंट नंबर 2 क्या है, तो इसका मतलब है मतलब मुख्य बात क्या है कि लगभग 12 वर्षों तक, है ना, ये 12 वर्ष तक ये भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे, जो कि सर्वाधिक लंबा है, लॉन्गेस्ट टेन्योर ऑफ एनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सो फार। चलिए, पहला राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके थे, ठीक है ना। वो बहुत सारे राष्ट्रपति जो बाद में आए वो उपराष्ट्रपति के पद पर भी आसीन थे, लेकिन हमें यहां बात ये कहना है कि पहला राष्ट्रपति जो कि इस पद पर आने से पहले वो उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन हो चुके थे वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है ना। ये राष्ट्रपति, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद जो बनने वाले भारत के राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, लेकिन ये राष्ट्रपति पद पर आने से पहले ये उपराष्ट्रपति पद को भी सुशोभित कर चुके थे। तो पहला राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके थे वो थे एस राधाकृष्णन। आइए, सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्ति, ठीक है ना, जो सबसे कम समय तक इस पद पर आसीन रहे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने कार्यकाल के दौरान ही इनका देहांत हो गया था और इनका कार्यकाल मात्र 2 वर्षों के लिए था, 1967 से लेकर के 69 ईयर्स तक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में चुने जाने वाले प्रथम राष्ट्रपति, है ना, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा बैकअप नहीं किए गए थे, सपोर्टेड नहीं थे और स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में चुने गए थे वो थे, है ना, वीवी गिरी, है ना। वीवी गिरी जो थे वो प्रथम मतलब राष्ट्रपति थे जो कि स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में वो चयनित हुए थे। इसके बाद में भी और इसके पहले भी जो राष्ट्रपति हुए थे वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा सपोर्टेड थे। चलिए, राष्ट्रपति जिनके मामलों में सेकंड राउंड ऑफ काउंटिंग, है ना, आपको पढ़ना है ऐसा चीज, है ना, काउंटिंग का प्रोसेस। तो यहां पर पॉइंट क्या रखा गया है कि राष्ट्रपति जिनके मामलों में सेकंड राउंड ऑफ काउंटिंग, यानी कि इसको अगर हिंदी में कहें तो द्वितीय पसंद के मतों की गणना हुई थी इस राष्ट्रपति के मामलों में, तो वो थे, है ना, वीवी गिरी। वीवी गिरी के मामलों में ना सेकंड राउंड हुआ था काउंटिंग का, ठीक है ना। ये एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिनके मामलों में सेकंड राउंड ऑफ काउंटिंग हुआ था, ठीक है ना, एकमात्र राष्ट्रपति। इसके बाद किसी राष्ट्रपति के मामलों में सेकंड राउंड ऑफ काउंटिंग देखने को नहीं मिलता है। चलिए, राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी वे कौन कौन राष्ट्रपति थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में मैं पहले भी बताया था कि इनका कार्यकाल मात्र 2 वर्षों का था। इनका कार्यकाल सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए ये राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। और जो दूसरे थे जिनका कार्यकाल के दौरान उनका देहांत हो गया था वो थे डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। चलिए पॉइंट नंबर हम लोग 7 की ओर देखते हैं। निर्विरोध, है ना, अनअपोज्ड। निर्विरोध का मतलब अनअपोज्ड, जिसका कोई अपोज ना किया हो। इंग्लिश में भी थोड़ा सा टर्म्स परिचित रहिए, है ना। निर्विरोध रूप से चुने गए एकमात्र राष्ट्रपति जिनका कोई
प्रतिद्वंदी नहीं था वो थे नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है ना, नीलम संजीवा रेड्डी जब राष्ट्रपति बने तो फिर उनका कोई अपोजिशन में कोई व्यक्ति नहीं था। ठीक है ना, ये निर्विरोध रूप से चुने गए, अनअपोज्ड चुने गए हैं। चलिए पॉइंट नंबर 8 की ओर देखते हैं। प्रथम सिख राष्ट्रपति, ठीक है ना, प्रथम जो सिख राष्ट्रपति थे वो ज्ञानी जैल सिंह थे, और ज्ञानी जैल सिंह ही फर्स्ट राष्ट्रपति थे जो कि बैकवर्ड कास्ट से रिलेटेड थे। पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है कि प्रथम पिछड़ी जाति बैकवर्ड कास्ट से संबंधित राष्ट्रपति तो ज्ञानी जैल सिंह थे। आइए, प्रथम दलित राष्ट्रपति एससी, है ना, शेड्यूल कास्ट के जो से संबंधित जो राष्ट्रपति थे वो KR नारायणन थे। ये जो फर्स्ट दलित ये राष्ट्रपति थे भारत के। प्रथम महिला राष्ट्रपति, जो प्रथम महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ था, है ना, प्रतिभा पाटिल को। और प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति ट्राइबल, है ना, ये बहुत बड़ा मतलब भारत के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज है कि ट्राइबल कम्युनिटी से भी जो जुड़े लोग हैं वो देश के हाईएस्ट पद पर पहुंचे हैं, हाईएस्ट पोस्ट पर पहुंचे हैं, और वो है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है ना, द्रौपदी मुर्मू संथाल, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये संथाल कम्युनिटी से जुड़ी हुई है, ये संथाल कम्युनिटी से ये जुड़ी हुई है। इनका जो ट्राइब है वो संथाल है, और इनका जो गृह राज्य है ना, ये किस राज्य की है, तो ये उड़ीसा की है, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये देश की ना 15वीं राष्ट्रपति है, ये अभी लेटेस्ट चूंकि अभी पद पर आसीन है तो इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग और थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ये जो है ना वो देश की, कहने का मतलब है कि ये 15वीं आप राष्ट्रपति के रूप में आप इनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, है ना। इनका जो अभी है ना ये 15वीं राष्ट्रपति, 15th ये प्रेसिडेंट है ऑफ इंडिया। चलिए पॉइंट नंबर, हम लोग अभी तक 12 में थे, पॉइंट नंबर 13 में आते हैं। सबसे युवा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, है ना, ये यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो सबसे कम उम्र में ये राष्ट्रपति बनी है। इसके विपरीत सबसे अधिक उम्र में बनने वाले जो राष्ट्रपति थे लगभग 76 वर्ष और 77 वर्ष मान सकते हैं, है ना, वो KR नारायणन थे। 76 और 77 वर्ष की उम्र में ये राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए थे। चलिए, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था, जैसे कि हम लोग पहले देख चुके हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है ना, ये ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल के दौरान ही देहांत हो गया था। तो पॉइंट ये बनता है कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। चलिए पॉइंट नंबर 16 में क्या है कि राष्ट्रपति जिनके कार्यकाल में आपातकाल लागू हुआ था। आपातकाल भारतीय स्वतंत्र भारत में एक बहुत बड़ा इवेंट था, तो इससे जुड़े हुए सवाल अक्सर आते रहते हैं। इमरजेंसी का जो फेज था वो अपने समय का और सबसे इंपॉर्टेंट वो फेज था, तो उससे जुड़े हुए सवाल अक्सर आते रहते हैं। तो राष्ट्रपति, चूंकि आपातकाल को घोषणा करने का अधिकार तो राष्ट्रपति के ऊपर है ना, तो राष्ट्रपति जिनके कार्यकाल में आपातकाल लागू हुआ था वो डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद ने 1974 में ये आपातकाल का मतलब कि डिक्लेरेशन किया गया था। सर्वाधिक प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य करने वाले राष्ट्रपति, है ना, सर्वाधिक प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल में सर्वाधिक प्रधानमंत्री बने, आप ऐसे कह सकते हैं, तो डॉक्टर वेंकटरमन और शंकर दयाल शर्मा। ठीक है ना, इन दोनों ने चार प्रधानमंत्रियों के साथ इन्होंने काम किया है। मतलब इनके 5 साल के कार्यकाल के दौरान में 4 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए थे। ठीक है, चलिए आते हैं नंबर, इसके बाद ये 17 था, 18 में आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जैसे कि हम लोग संविधान के अंतर्गत जानते हैं कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उनका कार्य संभालते हैं उपराष्ट्रपति, और यदि उपराष्ट्रपति भी अवेलेबल ना हो, ठीक है ना, तो उनका जो ये राष्ट्रपति का कार्य संभालने का जिम्मा आता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर। तो हमारा अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है क्या कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने, ठीक है ना, कार्यकारी एक्टिंग राष्ट्रपति का पद संभाला थोड़े समय के लिए, फिर राष्ट्रपति का चुनाव होगा, राष्ट्रपति फिर चयनित हो जाएंगे, तो वो थे न्यायमूर्ति जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है ना, ये प्रथम और एकमात्र अब तक के ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर मतलब एक्टिंग के रूप में काम किया, है ना, कार्यकारी के तौर पर उन्होंने काम किया अब तक, यानी 1950 से लेकर के जब राष्ट्रपति के पद का मतलब चयन शुरू हुआ, तो 1950 से 1923 तक अब तक कि कार्यकारी राष्ट्रपति कौन कौन हुए देश के अंदर में, कार्यकारी राष्ट्रपति कौन कौन हुए। तो एक बीवी गिरी सबसे पहला ये हमें याद रखना है, फर्स्ट एक्टिंग, ये याद रखना है कि फर्स्ट एक्टिंग ये प्रेसिडेंट थे। तो ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिंग तो 3 हुए, एक्टिंग 3 हुए, लेकिन जो फर्स्ट थे वो बीवी गिरी थे। इसके बाद अभी हिदायतुल्लाह के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि हिदायतुल्लाह भी कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में काम किए हैं, और इसके बाद BD जत्ती भी कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में काम किए हैं। चलिए
बहुत इंपॉर्टेंट इससे सवाल बारंबार पूछा गया है कि भारत रत्न से सम्मानित राष्ट्रपति कौन कौन हुए। जिनको भारत रत्न दिया गया वे राष्ट्रपति जो कि भारत रत्न से सुशोभित हुए थे सबसे पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इसके बाद डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, इसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी ये मिला भारत रत्न मिला, इसके बाद वीवी गिरी और सबसे लेटेस्ट मिला है ना प्रणब मुखर्जी को। तो ये राष्ट्रपति का ये सारणी है, चार्ट है ना, जिन्होंने भारत रत्न को प्राप्त किया है। चलिए, राष्ट्रपति बनने से पूर्व किनकी क्या स्थिति थी? सीधे कुछ सीधे राष्ट्रपति बन गए, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सीधे राष्ट्रपति बन गए, लेकिन कुछ जो थे वो राष्ट्रपति बनने के पहले भी कुछ पदों पर वो आसीन रह चुके थे, ठीक है ना, और कई जगह वो अपना सेवा दे चुके थे। चलिए, सबसे पहले हम 21 में आते हैं। पॉइंट नंबर 21 क्या है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जैसे कि आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति भी थे ये, ठीक है ना, आंध्र विश्वविद्यालय तथा बीएचयू के वीसी के भी पद संभाल चुके हैं। मतलब कि ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये आंध्रा यूनिवर्सिटी और बीएचयू है ना, बनारस हिंदी जो यूनिवर्सिटी है बीएचयू, इनके भी वीसी के पद ये संभाल चुके हैं। चलिए, 22 में नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है ना, नीलम संजीवा रेड्डी जो थे आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। राष्ट्रपति तो बाद में बने, लेकिन ये आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर भी ये पद सुशोभित कर चुके हैं। ज्ञानी जैल सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट, पंजाब के मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय गृह मंत्री के पद, ये होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, सेंट्रल होम मिनिस्टर, और ये पंजाब के मुख्यमंत्री का भी इन्होंने पद संभाल लिया है। इसके बाद ये राष्ट्रपति बने। शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे, ठीक है ना, बाद में इनका एलिवेशन हुआ, पदोन्नति हुआ राष्ट्रपति के तौर पर। तो के.आर. नारायणन है ना, ये एम्बेसडर थे, है ना, ये मतलब विदेश सेवा में ना इनका अहम योगदान है। अगर कहा जाए कि किस राष्ट्रपति का मतलब संबंध विदेशी सेवा से है, फॉरेन मिनिस्ट्री से है, तो वो है वो के.आर. नारायणन थे, ठीक है ना। ये थाईलैंड, तुर्की, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन में राजदूत का पद संभाल चुके थे, ठीक है। इसके बाद ये राष्ट्रपति बने। रामनाथ कोविंद, ठीक है ना, बिहार के गवर्नर रह चुके थे। अच्छा, और द्रौपदी मुर्मू जो कि हाल में जो राष्ट्रपति बनी, ये झारखंड के गवर्नर के पद संभाल चुकी है। तो ये लोग वैसे राष्ट्रपति हैं जो कि राष्ट्रपति बनने के पूर्व कौन कौन से पद आना संभाल चुके हैं, उसके बारे में पूरा आपका ये ब्यौरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ना सुपर वीवीआई कहिए। अक्सर एग्जाम में पूछता है कि इसके बाद कौन बने, इसके पहले कौन बने। निम्नलिखित क्रम को आप सजाइए, उसमें राष्ट्रपति बनने का क्रम है, इनके बाद ये थोड़ा सा ना बहुत कंफ्यूजेबल है। आपको एग्जाम्स के पहले राष्ट्रपति के क्रम को ना दिमाग में रखना है, इससे बहुत सारे प्रश्नों को हल करने में आपको मदद मिलेंगे। चलिए, सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि देश के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यहां तक तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद एस राधाकृष्णन आए, ठीक है ना, इसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन है। अब इसके बाद ना थोड़ा सा ऊपर नीचे फटाफट लोग बनते गए, एक्टिंग फिर परमानेंट ये सब बनते गए। तो इसके बाद का जो बीच का क्रम है ना, ये बहुत ही मतलब कंफ्यूजेबल है ना, फंसाता है आपको। चलिए, तो सबसे पहले देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके बाद एस राधाकृष्णन, इसके बाद जाकिर हुसैन, इसके बाद वीवी गिरी, ठीक है, इसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, देखते चलिएगा। इसके बाद नीलम संजीवा रेड्डी आए, ठीक है ना, नीलम संजीवा रेड्डी आए। इसके बाद ज्ञानी जैल सिंह बने। ज्ञानी जैल सिंह के बाद आर वेंकट रमन राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए। इसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इसके बाद के.आर. नारायणन, है ना। आम लोगों को ये यहां से आसान बन जाता है ना। एपीजे अब्दुल कलाम हुए, अब्दुल कलाम के बाद प्रतिभा पाटिल हुई, इसके बाद प्रणब मुखर्जी बने, इसके बाद रामनाथ कोविंद बने, और इसके बाद द्रौपदी मुर्मू बनी। तो ये वाला जो सेक्शन है ना आसान है, ये वाला सेक्शन भी आप पकड़ लीजिएगा। ये बीच के सेक्शन को ना थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि कौन किसके बाद आया। यहां से आपको सवाल आपको मिलना ही मिलना है। ये जो सेक्शन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, अक्सर पूछता है। चलिए, अगर इतना क्लियर है तो अब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन की ओर हम आए हैं, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जो कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा लिखे गए हैं। तो किस राष्ट्रपति का संबंध किस बुक से है, थोड़ा सा इसको देख लिया जाए, ठीक है। चलिए, एक है इंडिया डिवाइडेड, ठीक है, और ये बहुत फेमस ये किताब था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ये जितने भी हमारे देश के राष्ट्रपति हुए हैं, ये उच्च कोटि के विद्वान भी थे, प्रशासक भी थे, उच्च कोटि के विद्वान भी थे। तो लगभग हर एक राष्ट्रपति कुछ ना कुछ अपने कृति को छोड़कर गए हैं, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो इंडिया डिवाइडेड लिखे हैं।
चलिए, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, है ना, राधा कृष्णन विद्वान ये राष्ट्रपति थे, ये तो विद्वान राष्ट्रपति थे, इन्हीं के स्मृति में ना शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। ये बहुत बड़े स्कॉलरली ये प्रेसिडेंट थे, ये स्कॉलरली प्रेसिडेंट थे। चलिए, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इंडियन फिलॉसफी और सर्च फॉर ट्रूथ, तो जितना हिंदू फिलॉसफी ट्रूथ वाली सब बातें हैं ना, ये सब जिम्मा है एस राधा कृष्णन का। अगर सवाल पूछे और ऐसे सवाल दिया हो जिसमें हिंदू शब्द आ जाए, ट्रूथ शब्द आ जाए, फिलॉसफी शब्द आ जाए, है ना, तो ये इसका गारंटेड है कि इसका राइटर एस राधा कृष्णन ही होंगे। चलिए, तो 3 किताब इन्होंने लिखा, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, किताब तो बहुत सारे लिखे, सॉरी 3 किताब, ये 3 किताब ही इनका किताब नहीं है, इनके लॉन्ग सीरीज ऑफ बुक्स है, लेकिन यहाँ 3 इंपॉर्टेंट किताब का चर्चा करना जरूरी है, ठीक है। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ है, इसके बाद इंडियन फिलॉसफी है और इसके बाद सर्च फॉर ट्रूथ है। इसके जो लेखक है वो एस राधा कृष्णन है। चलिए, द ब्रेवेस्ट गॉट इन द वर्ल्ड, है ना, दुनिया के सबसे साहसिक बकरी, तो हिंदी अनुवाद हुआ ना। चलिए, ब्लोइंग हॉट ब्लोइंग कोल्ड और लिटिल चिकन इन ए हरी, ये 3 बुक्स के जो राइटर है डॉक्टर जाकिर हुसैन है। चलिए, फिर आते हैं जॉब फॉर मिलियंस, बीवी गिरी का फेमस ये किताब है, जॉब फॉर मिलियंस, है ना, ये बीवी गिरी का फेमस किताब है। माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स, ये एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये किताब और ये लेखक, ये एक बार नहीं, ये कई बार पूछा गया है कि माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स के लेखक कौन है, तो आर वेंकट रमन। चलिए, विदाउट फियर और फेवर, ठीक है ना, ये किताब के जो हमारे प्रेसिडेंट जो थे वो नीलम संजीवा रेड्डी थे। चलिए, इसके बाद आते हैं, अगला देखते हैं, ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एजुकेशन फॉर ए बेटर फ्यूचर, ये 2 किताब के जो लेखक हैं वो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है। आइए, इंडिया एंड अमेरिका एसेस इन अंडरस्टैंडिंग, इसके जो लेखक है, चूंकि देखिए अब ये तो फॉरेन विभाग से जुड़े थे, ये राजदूत रह चुके थे, तो किताब का भी टोन है ना वो राजदूत वाला टोन है, नहीं, इंडिया एंड अमेरिका एसेस इन अंडरस्टैंडिंग, भारत और अमेरिका समझ पर एक निबंध है। तो ये सारे ये बात बता रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं ये विदेशी चीजों से जुड़े हुए हैं, और उसके लिए हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो क्या नारायणन थे। चलिए, इसके बाद विंग्स ऑफ फायर, फेमस किताब, ये समझिए कि एपीजे अब्दुल कलाम का ना ये 2 किताब तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सुपर इंपॉर्टेंट है। विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, अग्नि की उड़ान, कभी कभी हिंदी में भी पूछा है ना, इसका ट्रांसलेशन होगा विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान। इग्नाइटेड माइंड्स और इंडोमिटेबल स्पिरिट, इन तीनों के जो लेखक हैं वो हैं एपीजे अब्दुल कलाम हैं, जो कि साइंटिस्ट ये प्रेसिडेंट रह चुके थे। चलिए, द कोलिशन ईयर्स, ये फेमस किताब है ना, प्रणब मुखर्जी का। चलिए, आज के इस वीडियो का लास्ट भाग हम देखने जा रहे हैं बच्चों, और बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि राष्ट्रपति और उनके समाधि स्थल का क्या नाम है, किन किन राष्ट्रपति के कौन कौन से समाधि स्थल थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका समाधि स्थल है महाप्रयाण घाट, पटना में है। ये जो है ना, ये पटना में है। महाप्रयाण घाट का संबंध जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से है। ज्ञानी जैल सिंह का जो समाधि स्थल वो एकता स्थल है। शंकर दयाल शर्मा का जो समाधि स्थल है वो कर्म भूमि है, और किया नारायणन का जो समाधि स्थल है वो उदय भूमि है। तो बच्चों, ये रहा आज का हमारा वीडियो, जिसमें कि हम लोग भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देखा है। ये सारी चीज आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से मैं आपसे बात कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इसे शेयर कर लें, सब्सक्राइब करें, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि आपके तरह दूसरे भी जो लोग हैं वो इसका लाभ उठा सकें। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।